एल्डिहाइड हो या कीटोन, जिनमें अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, वे एल्डिहाइड और कीटोन तनु क्षार के साथ क्रिया करते हैं। क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में एल्डोल बनता है, तो इसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया में अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं और इन दोनों अणुओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक अणु के कार्बोनिल समूह को हाईलाइट करते हैं। CH3CHO को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसका कार्बोनिल समूह CO समूह हाईलाइट करते हैं और दूसरे अणु के अल्फा हाइड्रोजन को हाईलाइट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एक अल्फा हाइड्रोजन को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम देखते हैं अभिक्रिया कैसे होती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो ऑक्सीजन ऋणावेशित और कार्बन धनावेशित होता है। कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो यहाँ पर कार्बन ऋणावेशित और हाइड्रोजन धनावेशित है। दोनों में से किसी एक बंध को तोड़ना है। इसी तरह यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इस बंध को तोड़ना है और इन दोनों को यहाँ पर जोड़ना है। तो मैं इसे लिखता हूँ और इस बंध को तोड़ देता हूँ। माइनस के साथ प्लस को जोड़ देते हैं। इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं और इस ऋणावेशित कार्बन को धनावेशित कार्बन से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से बना यौगिक एल्डोल कहलाता है। यह अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के समीप का यह कार्बन बीटा कार्बन है। इस यौगिक में एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का एल्ड, इसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल का ओल मिलाकर इस यौगिक का नाम एल्डोल लिखा जाता है। एल्डोल को आगे गर्म करने पर क्या होता है? अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु, इस अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु और बीटा कार्बन से OH समूह, ये दोनों जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं। गर्म करने पर जल का अणु बाहर निकल जाता है और इन दोनों कार्बन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। इसे हम CH लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित है और इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है, तो इस प्रकार के यौगिक असंतृप्त एल्डिहाइड कहलाते हैं। अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH समूह अलग हो जाता है और यह यौगिक बनता है। एल्डोल अभिक्रिया की क्रियाविधि का पहला पद, सबसे पहले क्या होता है? क्षार का जलीय विलयन लेते हैं। क्षार के जलीय विलयन में क्षार Na+ और OH- आयनों में टूट जाता है। क्षार के जलीय विलयन में OH- आयन होते हैं। ये OH- आयन एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पर आक्रमण करते हैं।
इस अल्फा कार्बन पर OH माइनस आयन आक्रमण करते हैं। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट जाता है। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले जाते हैं। यहाँ से H+ आयन अलग हो जाता है। इस H+ आयन के साथ OH माइनस आयन जुड़कर जल का अणु बनाता है। जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाता है। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले जाते हैं। कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है और कार्ब ऋणायन बनता है। इस कार्ब ऋणायन को इनोलेट आयन कहते हैं और इनोलेट आयन नाभिक स्नेही होता है। वे सभी अभिकर्मक जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या जिन पर ऋणावेश होता है, वे किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले अभिकर्मक को नाभिक स्नेही कहते हैं। दूसरे पद में इनोलेट आयन एल्डिहाइड के दूसरे अणु पर आक्रमण करता है। एल्डिहाइड के दूसरे अणु का कार्बोनिल समूह प्रदर्शित करते हैं। यह एल्डिहाइड का दूसरा अणु है और उस एल्डिहाइड के दूसरे अणु का कार्बोनिल समूह प्रदर्शित करते हैं। एक अणु का अल्फा हाइड्रोजन तो दूसरे अणु का कार्बोनिल समूह प्रदर्शित करते हैं। इस कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है और कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, तो कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर ऋणावेश है। कार्बन पर धनावेश है, इसका मतलब है कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इनोलेट आयन इस कार्बन पर इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर अटैक करता है और इस कार्बन के साथ इनोलेट आयन का कार्बन बंध बनाता है। परंतु ऐसा होने पर इस कार्बन के बंधों की संख्या 5 हो जाती है, जबकि कार्बन केवल 4 बंध बनाता है। तो जब इस कार्बन पर इनोलेट आयन आक्रमण करता है तो उसी समय कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बंध टूट जाता है। इन दोनों में से एक बंध पाई बंध होता है और पाई बंध दुर्बल होता है। पाई बंध सरलता से टूट जाता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। और इस प्रकार एक ऋणायन बनता है। इस ऋणायन की ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है। इस ऋणायन पर जल का अणु आक्रमण करता है। जल के अणु को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, बंध टूट जाता है। हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में और OH ऋणायन के रूप में अलग हो जाता है। चूंकि H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस प्रकार उत्पाद बनता है जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इसमें अल्कोहल का अणु होता है, एल्डिहाइड का अणु होता है। इस उत्पाद को हम एल्डोल कहते हैं और इसी के नाम पर इस अभिक्रिया का नाम एल्डोल अभिक्रिया होता है। OH माइनस का क्या होता है? OH माइनस आयन अलग हो जाता है। यहां पर देखो,
इस पहले पद में देखो, पहले पद में OH माइनस आयन अभिक्रिया में भाग लेता है और तीसरे पद में OH माइनस आयन पुनः प्राप्त हो जाता है और यह आयन एल्डिहाइड के किसी और अणु पर आक्रमण करता है, फिर से अभिक्रिया होती है, फिर से एल्डोल बनता है और पुनः OH माइनस आयन प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से अभिक्रिया बार बार होती रहती है और एल्डिहाइड के सभी अणु एल्डोल में बदल जाते हैं। यह एल्डोल अभिक्रिया की क्रियाविधि है और एग्जाम में क्रियाविधि पर आधारित प्रश्न आते हैं जिनमें अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताओ।